उल अज़हा की कुर्बानी का गोश्त कितने दिन महफूज रखना जायज़ है? ये बहुत अहम सवाल है और बहुत से लोगों की जहन में आता है कि आखिर ईद उल अज़हा में कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक घर में महफूज करके रख सकते हैं। इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है? क्या 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी के गोश्त को फ्रीजर में रखना जायज़ है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस सवाल का जवाब हर मुसलमान मर्द और औरत को जानना ज़रूरी है कि अगर किसी ने फ्रिज में महीनों तक के लिए गोश्त महफूज रखा तो क्या वो गुनहगार होगा? आखिर वो कौन सी हदीस है जिसे सुनकर बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं? और क्यों बाज़ लोग कहते हैं कि 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त रखना हराम है? कुछ लोग तो पूरी साल फ्रीजर में यही गोश्त महफूज करके रखना और सारा साल खाना जायज़ समझते हैं। क्या ये इख्तिलाफात सिर्फ गलतफहमी है या इसके पीछे कोई बड़ा शरीयत का राज भी छुपा हुआ है? जरा सोचिए, अगर आप बरसों से ये समझते रही हूँ कि कुर्बानी का गोश्त सिर्फ 3 दिन तक खाया जा सकता है और हकीकत इससे उलट निकली, तो सारी जिंदगी की इस गलतफहमी का क्या बनेगा? आज का ये मौजू ना सिर्फ आपकी इस गलतफहमी को दूर करेगा, बल्कि वो राज भी बताएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात में पोशीदा हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में हम वो तमाम दलाइल और अहादीस भी आपके सामने पेश करेंगे जिसके बाद ये मसला आपके सामने बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत, अल्लाह की रज़ा और ईसार मोहब्बत का अमली इजहार है। इसकी गोश्त के हवाले से हमारी जहनों में कोई वाज़ेह सोच और दलील नहीं है। कुछ लोग फ़ौरन कह देते हैं कि सिर्फ 3 दिन ही रखा जा सकता है, उसके बाद रखना मना है और नाजायज़ है। बाज़ लोग डरते डरते गोश्त तकसीम कर देते हैं कि कहीं गुनाह ना हो जाए। लेकिन नाज़रीन, आइए हम तसल्ली से देखते हैं कि हकीकत क्या है। अहादीस मुबारका में आता है कि सरजमीन अरब में एक वक्त ऐसा भी था। उलमा फरमाते हैं कि एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में गरीब लोग, मुसाफिर और ज़रूरतमंद कबाइल ज़्यादा तादाद में आ गए थे। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्हीं दिनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, तुम में से जो शख्स कुर्बानी करे वो तीसरे दिन के बाद अपने घर में कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी न रखे। बहवाला बुखारी और मुस्लिम। नाजरीन, आप जरा गौर कीजिए कि इस हदीस मुबारका में जो मना किया गया था उसकी क्या वजह थी। इसकी हिकमत क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीहन 3 दिन से ज्यादा गोश्त जमा करने से मना कर दिया था? क्या ये मुमानियत हमेशा के लिए थी? क्या आज के लोगों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कॉल पर अमल करना दुरुस्त है? नाजरीन, यहाँ गौर करना चाहिए कि 3 दिन से ज्यादा गोश्त रखना वक्ती तौर पर मना था। असल में उस वक्त के हालात के मुताबिक गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना मकसूद थी, क्योंकि अगर हर शख्स अपना गोश्त जमा कर लेता तो ज़रूरतमंद महरूम रह जाती। इसी मज़कूरा बाला हदीस का अगला हिस्सा भी समाअत कर लें ताकि आप पर हकीकत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। हदीस के अगले हिस्से में है कि फिर जब अगला साल आया तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम इसी तरह करें जैसे पिछले साल किया था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ, खिलाओ और ज़ख़ीरा भी करो, क्योंकि पिछले साल लोगों पर तंगी थी और मैं चाहता था कि तुम उनकी मदद करो। यानी गोश्त महफूज रखना जायज़ करार दे दिया गया। सुभान अल्लाह, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हालात और ज़रूरतों को भी सामने रखता है। अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग पहली हदीस सुनकर डर जाते हैं और फ़ौरन अमल करने लगते हैं, बल्कि दूसरे घर वालों को भी परेशान करते हैं, जबकि दूसरी हदीस उन तक पहुँचती ही नहीं। और यही वजह है कि गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। जरा सोचिए, अगर गोश्त महफूज रखना हमेशा के लिए नाजायज होता तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अगले साल फिर सवाल क्यों किया, जबकि साबित है कि बाद में इजाजत दे दी गई थी। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर गोश्त रखना जायज है तो क्या पूरा साल भी रखा जा सकता है? तो याद रखिए, शरीयत ने इसकी कोई खास मुद्दत मुकर्रर नहीं की। असल चीज ये है कि गोश्त खराब ना हो, सेहत के लिए नुकसानदेह ना बने और इंसान इस नेमत की कद्र करे। आज के दौर में फ्रिज व फ्रीजर मौजूद हैं, लोग महीनों तक गोश्त महफूज रखते हैं और इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ अपने फ्रीजर भरना नहीं, बल्कि गरीबों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों को खुश करना भी है। क्योंकि कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनके घर साल भर गोश्त नहीं आता और ईद उल अज़हा उनके लिए खुशी और मसरत का दिन बनकर आती है।
اللہ تعالیٰ نے इन लोگوں کی مدد کے لیے साल में एक दफा हम पर जिम्मेदारी लगाई है, इसलिए कुर्बानी के गोश्त में दूसरों का हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। बाज लोग हिर्स में इतना गोश्त जमा कर लेते हैं कि वो अक्सर पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, फिर उसे फेंक दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, ये नेमत की नाकदरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की कद्र सिखाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग खसारे में रहते हैं, इसलिए अगर गोश्त रखें तो मुनासिब अंदाज में रखें, दूसरों को भी दें और अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करें। अब जरा इस पहलू पर गौर कीजिए कि इस्लाम कभी सख्ती वाला दीन नहीं बल्कि आसानी वाला दीन है। इसलिए जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ वक्ती पाबंदी लगा दी गई और जहाँ हालात बदले वहाँ इजाज़त दे दी गई। यही वजह है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाना, महफूज करना और तकसीम करना सब जायज़ है और इस पर 3 दिन की मुस्तकिल पाबंदी नहीं। लेकिन अभी एक निहायत अहम बात बाकी है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सही तरीका क्या है, कि पूरा गोश्त अपने पास रखा जा सकता है और क्या गरीबों में तकसीम करना ज़रूरी है। यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले हिस्से में हम तफसील से बयान करेंगे। नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक घर ऐसा है जहां ईद के दिन फ्रीज़र भर भर कर गोश्त रखा जा रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा घर भी है जहां बच्चे सिर्फ इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि शायद कोई दरवाज़ा खटखटाए और कुर्बानी की गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा जाए। अब सवाल ये है कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, सिर्फ अपने लिए गोश्त जमा करना या दूसरों की खुशियों में शामिल होना? और क्या कुर्बानी का सारा गोश्त अपने पास रख लेना जायज़ है? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि गोश्त देना फ़र्ज़ है, कुछ कहते हैं कि 1/3 देना फ़र्ज़ है, जबकि कुछ पूरा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं। तो आखिर शरीयत क्या कहती है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाती, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और दूसरों का एहसास भी सिखाती हैं। इसलिए कुर्बानी को सिर्फ ज़बह तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इसकी गोश्त में इसलिए दूसरों का हिस्सा रखा गया ताकि ईद की खुशी सिर्फ अमीरों तक महदूद न रहे, बल्कि हर घर तक पहुंचे। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुर्बानी की गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए। लेकिन याद रखिए, ये तकसीम फ़र्ज़ नहीं बल्कि बेहतर तरीका है। अगर कोई शख्स ज़्यादा हिस्सा गरीबों को दे दे तो ये भी बहुत अजर का काम है, और अगर कोई अपने घर वालों की ज़रूरत की वजह से ज़्यादा अपने पास रख ले तो उसकी भी इजाज़त है। इस्लाम इंसान की मजबूरियाँ और हालात देखता है, इसलिए शरीयत ने इस मामले में आसानी रखी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ लोग कुर्बानी को सिर्फ रस्म बना लेते हैं। जानवर ज़िबा हुआ, तस्वीरें बन गईं, लेकिन कुर्बानी का हुस्न ही तब है जब किसी ज़रूरतमंद के घर चूल्हा जल जाए, किसी यतीम के चेहरे पर खुशी आ जाए और किसी माँ के बच्चे पहली बार पेट भर कर गोश्त खा लें। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो क्या ये नेमत सिर्फ अपने लिए है? नहीं, बल्कि इसमें दूसरों का हक भी शामिल है। और इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सखावत, ईसार और तक़सीम का दर्स दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। यही वजह थी कि एक वक्त में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त महफूज रखने से रोका गया ताकि कोई मोहताज महरूम ना रह जाए। गोया इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इबादत के साथ इंसानियत भी ज़रूरी है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर किसी के घर में गोश्त ज़्यादा हो और वो महीनों तक फ्रीज़र में रख ले तो क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, दुरुस्त है, लेकिन शर्त ये है कि गोश्त ज़ाया ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची और नेमतों की बेकदरी को पसंद नहीं फरमाता। कितने अफसोस की बात है कि बाज़ घरों में गोश्त इतना जमा हो जाता है कि बाद में ख़राब होकर फेंक दिया जाता है, जबकि अगर वही गोश्त वक्त पर किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाता तो शायद किसी के बच्चों का पेट भर जाता। इसलिए कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि दिल के अंदर रहम, सखावत और शुक्र पैदा करने का नाम है। नाज़रीन मोहतरम, एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो साल भर गोश्त खरीदने की ताकत नहीं रखते और ईद उल अज़हा उनके लिए उम्मीद बनकर आती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी कुर्बानी से ज़्यादा लोग खुश हों, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक वो अमल महबूब है जिससे किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल हो।
और याद रखिए, कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखना जायज़ है, लेकिन इस नेमत का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि इसमें दूसरों को शरीक किया जाए। अब शायद आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा, और ये सवाल बहुत अहम है कि क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है, और अगर दिया जा सकता है तो उसकी क्या हिकमत है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आपके हाथ में कुर्बानी का गोश्त है, दरवाजे पर एक ज़रूरतमंद खड़ा है, लेकिन वो मुसलमान नहीं। अब दिल में फौरन एक सवाल पैदा होता है कि क्या उसे कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के साथ हुस्न सुलूक का दर्स नहीं देता, बल्कि पूरी इंसानियत के साथ भलाई सिखाता है। यही वजह है कि कुरान और सुन्नत में पड़ोसियों, मिस्कीनों और इंसानों के हुकूक पर बार बार जोर दिया गया है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। अक्सर फुकाहा फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम पड़ोसी को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है, गैर मुस्लिम मोहताज की मदद भी जायज़ है। हुस्नी अखलाक और दावत इस्लाम के लिए ये अच्छा अमल है, ख़ास तौर पर अगर इससे इस्लाम की खूबसूरती ज़ाहिर हो। इस्लाम ने हमेशा हुस्नी अखलाक, नरमी और अच्छे बर्ताव की तालीम दी है। ज़रा सोचिए, अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी ये देखे कि मुसलमान ईद के दिन अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और मोहब्बत से पेश आते हैं, तो उसके दिल में इस्लाम की कितनी खूबसूरत तस्वीर कायम होगी। यही तो इस्लाम की असल दावत है, सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि किरदार से। कुर्बानी के गोश्त के बारे में मुख्तलिफ फ़िक़ही तफसीलात भी मौजूद हैं। बाज़ उलमाए कराम वाजिब कुर्बानी और नियाज वगैरह के मामले में एहतियात का कौल करते हैं, जबकि आम कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के बारे में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, बल्कि सबके नज़दीक गैर मुस्लिम को देना जायज़ है। मगर फिर भी बेहतर यही है कि इंसान अपने इलाके के किसी मोतबर आलिमी दीन से रहनुमाई ले ले, लेकिन उमूमी तौर पर हुस्न सुलूक और पड़ोसियों के साथ भलाई की इजाज़त दी गई है। अफसोस की बात यह है कि बाज़ लोग दीन को सिर्फ सख्ती समझ लेते हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत, आसानी और अखलाक से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ भी रहमदिली का हुक्म दिया। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट था। जब ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए, उसके सर पर हाथ फेरा तो वो पुरसुकून हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा ऊँट है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते जिसका अल्लाह ने तुम्हें मालिक बनाया है? उसने मुझसे शिकायत की है कि तुम उसे भूखा रखते हो और उससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो। बहवाला सुनन अबू दाऊद। नाज़रीन इकराम, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो ज़ात बेज़बान जानवरों को हुकूक दिलवा सकती है, तो क्या गैर मुस्लिम इंसान अल्लाह की मखलूक नहीं है? कुर्बानी का असल पैगाम यही है कि इंसान अपने दिल से बुखल, गुरूर और खुदगर्जी निकाल दे। ज़रा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद कीजिए। वहाँ सिर्फ जानवर ज़िबा नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे महबूब चीज़ कुर्बान करने का जज्बा था। और यही जज्बा आज भी हर मुसलमान से मांगा जाता है। अगर हमारी फ्रीज़र भर जाएं मगर दिल खाली रह जाए, तो फिर कुर्बानी की रूह कहाँ बाकी रहती है? कितने लोग हैं जो ईद के दिन सिर्फ इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई उन्हें भी याद करे, कोई उनकी बच्चों के लिए गोश्त लेकर आए, कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे। और कितनी अजीब बात है कि बाज़ औक़ात हम दूर वालों को तो याद रखते हैं, मगर अपने करीब के गरीब पड़ोसियों को भूल जाते हैं। नाज़रीन इकराम, कुर्बानी सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक पैगाम है, मोहब्बत का, एहसास का और इंसानियत का। और याद रखिए, अल्लाह ताला के नज़दीक वो दिल बहुत कीमती है जो दूसरों के लिए नर्म हो। अब यहाँ एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है, शायद यही सवाल सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। क्या कुर्बानी का गोश्त बेचना जायज़ है? बाज़ लोग खाल बेचते हैं, कुछ लोग गोश्त के बदले कसाई को हिस्सा दे देते हैं, और कुछ लोग इस मामले में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी कुर्बानी का सवाब मुतासिर हो सकता है। आखिर शरीयत इस बारे में क्या कहती है? नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स ने बड़े शौक से कुर्बानी का जानवर खरीदा, अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया, लेकिन फिर अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठा जिसके बारे में उसे अंदाज़ा भी न था। उलमा इकराम ने फरमाया है कि इस अमल से कुर्बानी की अज्र में कमी आ सकती है। आखिर वो गलती क्या है? यही वो अहम सवालात हैं जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग लाइल्मी में वो काम कर जाते हैं जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि खालिस इबादत है और इसका असल मकसद अल्लाह ताला की रज़ा, तक़वा और इखलास हासिल करना है। इसलिए फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त बतौर तिजारत बेचना जायज़ नहीं। यानी अगर किसी ने कुर्बानी इस नियत से की कि बाद में गोश्त बेचकर पैसे कमाएगा तो ये कुर्बानी की रूह के खिलाफ है। इसी तरह एक अहम मसला कसाई की उजरत का भी है। बाज़ लोग कसाई को मजदूरी के बदले गोश्त दे देते हैं और समझते हैं कि यही काफ़ी है, हालांकि हदीस में आता है कि कसाई की उजरत अलग से दी जाए। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि कुर्बानी के जानवर की निगरानी करूं और उसका गोश्त, खाल और झोल सदका कर दूं और कस्साब को उसमें से बतौर उजरत कुछ ना दूं। फिर फरमाया, हम उसी अपनी तरफ से उजरत देंगे। बहवाला बुखारी व मुस्लिम। कुर्बानी के गोश्त में से बतौर हदिया देना एक अलग बात है, लेकिन उसे मजदूरी करार देना जायज़ नहीं। नाज़रीन मुहतरम, ज़रा गौर कीजिए, इस्लाम किस कदर बारीक अंदाज में नियतों और मामलात की इस्लाह करता है। इसी तरह कुर्बानी की खाल का मसला भी बहुत अहम है। खाल को सदका करना, किसी ज़रूरतमंद को देना या रिफाही कामों में इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन उसे ज़ाती नफ़ा के लिए बेचकर जेब में रकम डालना मुनासिब नहीं समझा गया। कितनी अफसोस की बात है कि बाज़ लोग कुर्बानी की अजीम अमल को सिर्फ रस्म या फ़ायदे का जरिया बना लेते हैं, हालांकि अल्लाह ताला कुर्बानी के गोश्त या खून को नहीं बल्कि दिलों की तक़वा को देखता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जुमा, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत पैगाम है। यही असल चीज़ है, दिल का इखलास, दिल की सफाई और दिल से रिज़ाए इलाही के लिए की गई कुर्बानी ही दरअसल अल्लाह के यहाँ पहुँचती है। नाज़रीन इकराम, कुर्बानी हमें सिर्फ जानवर ज़िबाह करना नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा के सामने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करो, अपने दिल से खुदगर्जी निकाल दो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करो और नेमतों पर शुक्र अदा करो। यही वजह है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, तर्जुमा, बस उसमें से खुद भी खाओ और मोहताज व फ़कीर को भी खिलाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त को खाने, महफूज करने और दूसरों में तकसीम करने की इजाज़त दी है, ताकि इंसान खुद भी फ़ायदा उठाए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ, खिलाओ और ज़ख़ीरा करो। अब आप खुद सोचें, अगर एक तरफ कोई शख्स फ्रीज़र भर भर कर गोश्त जमा करे और दूसरी तरफ उसके आसपास गरीब लोग भूखे रह जाएं, तो क्या ये कुर्बानी का मकसद पूरा होगा? हरगिज़ नहीं। कुर्बानी का असल हुस्न तब ही है जब किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, किसी बेवा के घर में चूल्हा जले और किसी गरीब के बच्चे खुशी से कहें कि आज हमारे घर में भी गोश्त पका है। यही वो जज्बा है जो इस्लाम हमें सिखाता है। और अब आखिर में इस सवाल का वाज़ेह जवाब याद रख लीजिए जिससे हमने इस मौजू का आगाज़ किया था। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ 3 दिन तक खाने की पाबंदी हमेशा हमेशा के लिए नहीं थी, बल्कि ख़ास वक्त और ज़रूरत के तहत थी। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाज़त फरमा दी कि खाओ और दूसरों को खिलाओ। लिहाजा आज के दौर में फ्रिज या फ्रीज़र में गोश्त महफूज रखना जायज़ है, बशर्ते कि वो ज़ाया ना हो और इंसान दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखे। नाज़रीन इकराम, आज हमने जाना कि कुर्बानी सिर्फ गोश्त हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा, तक़वा, मुहब्बत, ईसार और इंसानियत का दर्स है। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन तक महदूद नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में खुद इजाज़त फरमाई कि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ और महफूज भी रखो। असल मकसद दिलों में रहम पैदा करना, ज़रूरतमंदों को याद रखना और अल्लाह की नेमतों की कद्र करना है। अगर हमारी कुर्बानी से किसी गरीब के घर खुशी पहुंच जाए, किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और किसी भूखे का पेट भर जाए, तो यही कुर्बानी की असल रूह है। लिहाजा कुर्बानी को सिर्फ रस्म ना बनाइए, बल्कि इसे मोहब्बत, सखावत और इखलास के साथ अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ दिल का तक़वा है। नाज़रीन इकराम, आइए रब्बे करीम के हुजूर खुशू के साथ दुआ करें। ए अल्लाह, हमें कुर्बानी की हकीकी रूह यानी इखलास, तक़वा और कामिल इताअत नसीब फरमा। अल्लाह हमारी कुर्बानियों,
इबादतों और दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामिल अता फरमा। जो कर्ज में हैं उनके लिए आसानी पैदा फरमा। और जो रिस्क की तंगी में हैं उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएं जो कुर्बानी तो करना चाहते हैं मगर उसके मुतालिक फ़िक़ही मालूमात नहीं रखते। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से उनकी अजर में इजाफा हो जाए और कुर्बानी कबूल होने का ज़रिया बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबकी छोटी बड़ी तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन। प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम या सिर्फ या रज़ाक ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।